जय हिंद। आज आपको हम चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के बारे में बताएंगे कि देश के प्रति किनका कितना योगदान रहा, और लास्ट में जाते जाते आप भावुक हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। देखिएगा, चंद्रशेखर आजाद जी और भगत सिंह जी, ये दो वीर ऐसे थे जो कि मात्र 24 साल और 25 साल की उम्र में ही अपना जान गंवा दिए। एक ने फांसी दे दी, मतलब एक आदमी को फांसी दिया गया और एक आदमी अपने आप को मार लिया। क्यों ऐसा हुआ, पूरी घटना आपको बताएंगे। देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 में हुआ और भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1960 में हुआ। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये दो भाई, खास भाई नहीं है लेकिन हिंदुस्तान में सभी भाई हैं, ये आप जानते हैं। यानी ये दो भाई एक साल नहीं, मतलब एक साल के गैप देकर जन्म लिए। एक का 6 में हुआ और एक आदमी का 7 में हुआ। और देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म चंद्रशेखर आजाद नहीं था, इनका जन्म चंद्रशेखर तिवारी था। आजाद जानते हैं क्यों पड़ा? एक बार चंद्रशेखर आजाद जी कोर्ट में गए थे किसी मामला को लेकर, तो जज ने इनसे पूछा कि अपना नाम बताओ। तो चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मेरा नाम आजाद है, मेरे पिताजी का नाम स्वतंत्रता है। तो आजाद जो जज था उसका खुशी आ गया, क्या बात कर रहे हो तुम? इसलिए जज ने इनको 15 कोड़े का पनिशमेंट भी दिया था चंद्रशेखर आजाद जी को। तो देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 में मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ और भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1906 में लायलपुर बग्गा गांव में हुआ था। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी का जो कि पैतृक धन था, जहाँ के पिताजी रहते थे, वो यूपी उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रहते थे, उन्नाव में, लेकिन कुछ कारणों की वजह से यह भावरा में चले गए थे। देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग ले लिए। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि अभी 15 वर्ष के हुए तब तक ये असहयोग आंदोलन में भाग ले लिए। और इस समय प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो 15 साल का लड़का तो वहां तक चूल्ही के पीछे रहा था, चूल्ही मऊगा भई रहा था। उस तरह 15 साल का लड़का और ऐसे क्रांति वीर कर कुछ करे तो लाल पीला हरा में लगा है, ये कहने गए तरक्की तो मोटकी आप समझते हैं। और बात करें भगत सिंह की हम, तो इन्होंने देखिए, इन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। तो इन भगत सिंह 1924 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में भाग ले लिया। और चंद्रशेखर आजाद फिर से 1925 में काकोरी ट्रेन में लूट में भाग लिया था। काकोरी ट्रेन की लूट हुई थी, ये किसी अगले हम आपको पार्ट में बता देंगे क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा। और फिर से 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में चंद्रशेखर आजाद जी ने भाग लिया। उसके बाद से 1925 में, इधर हम भगत सिंह की बात करें तो 1925 में लाहौर में नौजवान सेना का स्थापित किए। और देखिए, अब बात आती है 1928 में चंद्रशेखर आजाद जी ने सैंडर्स को गोली मारी और 1928 में भगत सिंह ने भी सैंडर्स को गोली मारी। सैंडर्स जानते हैं कौन था? सैंडर्स ब्रिटिश पुलिस का अधिकारी था। एक मेन जो होता है, जैसे एक जिले का मेन होता है पुलिसों में एसपी पुलिस को जैसा करेगा पुलिस वैसा ही करेगी। उसी प्रकार ब्रिटिश पुलिस थे, उनकी अधिकारी कौन था? सैंडर्स। और जानते हैं दो महान पुरुष चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को गोली क्यों मारे थे? लाला लाजपत राय का आप नाम सुने होंगे। लाला लाजपत राय को लाठी मारकर, लाठियों से मारकर उनकी मृत्यु कर दिया गया और उसका पूरा क्रेडिट जाता है सैंडर्स को। सैंडर्स ने ये आदेश दिया अपने पुलिस को कि पुलिस ने ही लाला लाजपत राय को मतलब लाठियों से मारकर उनकी मृत्यु कर दी। और आप जानते हैं कि लाला लाजपत राय ने ही कहा था कि ब्रिटिश सरकार तुम्हारी हर एक लाठी का जवाब हमारे भारत का हर एक बच्चा देगा। लेकिन इस समय का बच्चा जानते हैं क्या करता है? कहाँ बड़ो धन, वो धन फन में लगा है, उसको ये सबसे कोई मतलब नहीं है कि देश के लिए। एक बात जान जाइए आप, देश के लिए अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो कुछ नहीं करते हैं। अगर देश के लिए आप कुछ नहीं करते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, ये जान जाइए। तो सैंडर्स को गोली भगत सिंह ने भी मारी और चंद्रशेखर आजाद ने भी मारी, लेकिन मारी थी भगत सिंह ने। चंद्रशेखर आजाद ने भी गोली मारा था लेकिन वो बच गया था, और भगत सिंह ने सैंडर्स को गोली मारा तो ये क्या हुए थे? मर गए थे। नहीं सोचिए, चंद्रशेखर आजाद ने मारा था गोली को, चंद्रशेखर आजाद की गोली से सैंडर्स मारा था, भगत सिंह की गोली से नहीं मारा था। भगत सिंह 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक दिए अपने सहपाठी यानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ। उसी समय इन्होंने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया, गिरफ्तारी करवा लिया ब्रिटिश पुलिस से कि लो मुझे गिरफ्तार कर दो।
और लाहौर के पंचतंत्र केस में चला, यानी लाहौर में इनका केस चला। जब इन्होंने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक दिया तो इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, और उसके बाद से लाहौर में इनका केस चला। और इधर जब 1928 में इन्होंने सैंडर्स को गोली मारी, उस समय से पुलिस इनको कुत्ते की तरह जो रही थी, भगत सिंह को कुत्ता बनी थी पुलिस, इस सारे ब्रिटिश सरकार को काफी है। और देखिए और इधर चंद्रशेखर आजाद को 1928 में जब ये सैंडर्स को गोली मार दी तो पुलिस इनको जोड़ने लगी, और 1931 में अल्फ्रेडा पार्क इलाहाबाद में पुलिस के मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद अपने आप को गोली मार लिए। जानते हैं क्यों? जब ये गोली चला रहे थे पुलिसों पर, तो उसके दौरान इनके पास गोली खत्म हो गई थी, एक भी गोली नहीं थी। तो इन्होंने सोचा कि अंग्रेजों के हाथ के मरने से बेहतर है मैं खुद अपने हाथ अपने आप को मारूं। और चंद्रशेखर आजाद जी कोई अल्फ्रेडा पार्क में अपने आप को गोली मारी। और इधर लाहौर में केस चला भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु का, और 24 मार्च 1931 की इनकी डेट निकल के आई फांसी का। लेकिन ब्रिटिश सरकार इतनी खौफ से डर गई थी कि एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दे दी। और फांसी देने के बाद भी ब्रिटिश सरकार इतनी डरी हुई थी कि पीछे के जेल के पीछे के रास्ते से निकाल कर भगत सिंह को ले आकर कहीं दूर उनको जलाया जा रहा था। गांव परिजनों को इनका लाश भी नहीं दी ब्रिटिश सरकार डर के मारे, लेकिन लोगों को पता चल गया और लोग वहां पे पहुंचकर इनका अंतिम संस्कार किया।